नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे एंड कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं वीडियो को, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ करते रहिए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी आगे आने वाले हफ्ते 22 से 28 अप्रैल के बीच की है। चलिए देखती हूँ एंजेलिक गाइडेंस में क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको, क्या छोड़ने की ज़रूरत है। देखते हैं डेक में क्या है। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँगी तो इस वीक में एक जर्नी भी रहेंगी, एक एडजस्टमेंट भी रहेगा, एक पीस ऑफ माइंड भी दिख रहा है, बैलेंस्ड फेस दिख रहा है, एक नेगेटिव ऑरा से पॉजिटिव की तरफ में दिख रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए कहूँगी सक्सेस भी मिल सकता है। अगर वेटिंग काफ़ी टाइम से तो कहूँगी ये वीक काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप एनर्जीज में आप रहोगे। फोकस्ड रहेगा आपका मन, शांत होकर कुछ लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग भी ये वीक हो सकती है। तो आई थिंक ब्लेस्ड हो इस वीक में। जॉब पे अगर कहूँगी तो जॉब पे वर्किंग प्लेस में कहूँगी एक सपोर्टिव चीज़ें दिख तो रही हैं, बट कहूँगी मीड ऑफ द फेज में कुछ चीज़ें अचानक से कहते हैं ना, कुछ लॉसेस लग सकते हैं, फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हो सकती हैं, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी जॉब छूटने की भी चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए चीज़ें होंगी, बट कहूँगी अगर कुछ चीज़ें छूटेंगी तो कहूँगी कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें होंगी। हो सकता है या आप खुद ही छोड़ोगे अगर, तो आई थिंक कुछ चीज़ें पॉजिटिव के लिए छोड़ोगे। न्यू जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो ये वीक कहूँगी थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ऑन ऑफ भी हो सकता है, बट फॉर द बेटर कहूँगी ना कि उस चीज़ का परिणाम काफ़ी अच्छा ही होगा। भले ही टावर्स की कार्ड है, बट स्टिल कहूँगी जो ऑराज दिख रहे हैं कहूँगी ब्लेस्ड हो। फाइनेंशियल जो अनस्टेबल फेज रहेगा, कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। धीरे धीरे कहते हैं ना, एक मूवमेंट आगे की तरफ दिख रही है। तो आप ब्लेस्ड हो, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नुकसान भी हो, कुछ लॉसेस भी लग सकती हैं, बट बैलेंस हो जाएगा। बिजनेस में अगर कहूँ तो बिजनेस में फाइनेंशियल कहूँगी एक स्टेबल फेज दिख रहा है, बट कुछ लोगों से धोखा मिल सकता है। कुछ लोगों से अगर कहूँ तो डील अगर कहीं करने जा रहे हो या कुछ ऐसा सिचुएशन में हो, तो आई थिंक वहाँ से कट ऑफ भी हो सकती है, बात बनते बनते नहीं बने, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बट लॉसेस मैं नहीं कहूँगी कि फाइनेंशियल बहुत ही लॉसेस लगेगा, हाँ, बट बिजनेस ग्रोथ उतनी हो सकती है ना हो, स्टेबल फेज दिख रहा है। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, बाहरी लोगों से कहूँगी थोड़ा बच के रहिएगा। कहीं ना कहीं एक धोखा मिलने की गुंजाइश मुझे ज़्यादा लग रही है। जो कुछ लोगों से हो सकता है कि आपको बाद में पता चले एंड कहीं ना कहीं आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में होंगे। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन अलग वे में होंगी, लेकिन अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं घाटे की चीज़ें लगाने की गुंजाइश हो सकती है। उनके तरफ से नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, तो बाहरी लोगों की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियली भी लॉसेस लगा सकते हैं, या कहूँगी बिजनेस पर्पज़ की वजह से कुछ चीज़ें धोखा हो सकती है, तो बच के रहिएगा उसमें। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 8 अच्छा है, 6 अच्छा है आपके लिए। अच्छे कलर अगर कहूँ, वाइट काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखते हैं अब क्या है नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। If you could do anything, what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। अगर आपके लिए अगर कहूँ तो आप जो अभी फ़िलहाल कर सकते हैं करिए, नहीं कर पा रहे हो रिलेशनशिप वाइज, तो आप अपने आप को शांत रखें थोड़ा। देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं। आपके पर्सन की सोच, उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस आपके तरफ में।
देखो कहीं न कहीं आपके पर्सन की अगर कहूँ एक न्यू वे में एक जा रही हैं, आपसे आपके तरफ आने से ज़्यादा एक कहीं न कहीं क्लोज़र्स फेज़ दिख रहा है। न्यू वे में अलग किसी पर्सन के साथ में हो सकता है इनकी प्रोग्रेस दिख रही है। आपकी तरफ में फीलिंग्स में पलट के उतनी अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं पर्सन आपको। कनेक्ट करने का कहूँगी ये ना कहीं न कहीं मूव ऑन की एनर्जीज़ हैं, न्यू लव की तरफ में जाते हुए, या आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप जोड़ो तो बात करेंगे, नहीं तो ये अपनी तरफ से कहूँगी एफर्ट नहीं दिख रहा है इनका। जो चीज़ें अभी सडन क्लोज हुई हैं, नो कांटेक्ट फेज है, तो नो कांटेक्ट में कहूँगी इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ में उतनी लवेबल तो नहीं दिख रही है, बिकॉज में कहीं ना कहीं हो सकता है न्यू लव प्रोग्रेस भी इनके लाइफ में हो रहा हो, या फिर आपसे एक्सपेक्टेशन है, अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो इनकी तरफ से कुछ भी नहीं फीलिंग्स। देखते हैं एक्शन वाइज क्या कुछ टाइम में कुछ बदलाव आएगा, क्या ये एक्शंस कुछ लेंगे। फीलिंग्स में कहूँगी तो क्लोजर्स हैं, देखती हूँ क्या एक्शंस हैं। देखो ये आपकी तरफ में बिल्कुल ही एक्शन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं, बिकॉज इनकी कहीं ना कहीं बार बार सारे कार्ड कॉम्बिनेशन ये बता रहे हैं कि मूव ऑन की एनर्जीज में ज़्यादा हैं, अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। न्यू लव की तरफ में कुछ लोगों की एनर्जीज में हो सकता है कि न्यू लव की तरफ प्रोग्रेस में जा रहे हैं। तो आई थिंक इनके लाइफ में जो न्यू प्रोग्रेस आ रहा है वो उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि आपके तरफ में। इनकी विश देखो कहीं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप कंप्लीट भूल चुके हैं, पर्सन भूलना ज़रूर चाहते हैं, भूले नहीं है उस टॉपिक को जिस वजह से ये नो कांटेक्ट फेज क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को भी सोचते हैं, बट इन्हें लगता है कि अपने लिए ज़्यादा सोचना ज़्यादा बेटर है। अभी जिस वे में ये पीस ऑफ माइंड में है उसी वे में रहना चाहते हैं, संयम से काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे, क्या ब्लॉक से अनब्लॉक होगा। देखो अगर यहाँ पे चूंकि कार्ड यस की है तो आई थिंक देर इज़ अ चांस कि ये अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना ही कोई इमोशंस दिखाएंगे, ना ही कोई लवल बात, या ना ही ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा टेक्स्ट करने की कोशिश है, बट ब्लॉक से अनब्लॉक देखना चाहेंगे। आपको वेट एंड वॉच करना, मैं कह रही हूँ ना कि पहले भी ये एनर्जीज में दिख रही है कि ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आई थिंक अगर ये ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे भी तो ये अपनी तरफ से उतनी कम्युनिकेशन वाइज चीज़ें नहीं करेंगे। आप अगर करते हो, इन्हें थोड़े एफर्ट डालते हो इनकी तरफ में, तो शायद ये एक बात करें, बट इनका रिएक्शन कहूँगी या इनकी टोन कहूँगी लवेबल बिल्कुल ही नहीं रहेगी आपकी तरफ में। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड अफर्म द गुड एनर्जीज। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अगर एनर्जीज चेक करानी, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती है, हर किसी के साथ में टोटली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। अगेन कहूँगी आप अपनी एनर्जीज अगर चेक कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।